हेलो दोस्तों, मैं नमन जायसवाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नमन पर। तो आज हम लोग फिटर सेकेंड ईयर के ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं थ्योरी के, जो सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये निमी क्वेश्चंस के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सीधा सीधा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं और मिलेंगे। तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए, ये रिवीजन क्लास होने वाली है, तो आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो संकीर्ण कार्य के लिए किस विशेष फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो है पिलर फाइल। किसका उपयोग किया जाता है? पिलर फाइल का। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्लॉटेड कैसल नेट में स्लॉट क्यों दिए जाते हैं? तो स्लॉटेड कैसल नेट में स्लॉट स्लिप पिन को फिक्स करने के लिए दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस लिमिट गेज का नाम क्या है? तो ये चित्र दिया हुआ है, इस गेज का नाम बताना है। इधर क्या लिखा है? इधर गो लिखा है, इधर नो गो लिखा है। ठीक है, तो इस गेज का नाम क्या है? चित्र से ही आपको समझना पड़ेगा। तो ये है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस गेज का नाम क्या है? नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आपको रिंग जैसी संरचना दिख रही है, इसका नाम हो जाएगा रिंग गेज। क्या हो जाएगा? रिंग गेज। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन, मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो इस गेज का नाम है फिलर गेज। जो मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। किसका? फिलर गेज का। नेक्स्ट है, स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो स्लिप गेज को साफ करने के लिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड का। किस सामग्री को चार्ज करने के बाद लैपिंग फ्लूइड को धोना है? मिट्टी के तेल। लैपिंग करने के बाद मिट्टी के तेल से धुला जाता है। ठीक है। स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेट्रोलियम जेली का। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पेट्रोलियम जेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। क्या है? इधर रिंगिंग। ठीक है, सबसे बड़ी स्लिप गेज के साथ रिंगिंग शुरू करें। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इस गेज का नाम क्या है? तो ये गेज दिया गया है, इस गेज का नाम बताना है। तो इस गेज का नाम है एडजस्टेबल स्नैप गेज। क्या नाम है? एडजस्टेबल स्नैप गेज। किस फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं, फाइलिंग, टर्निंग, ग्राइंडिंग या लेपिंग। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी, लेपिंग। फिनिशिंग प्रक्रिया में डायमेंशनल एक्यूरेसी की हाई डिग्री होती है लेपिंग करने में। ठीक है। किस अपघर्षण का उपयोग नरम इस्पात और आलह धातुओं को उनकी लेपिंग के लिए किया जाता है? तो फ्यूज्ड एल्यूमिना का। किसका उपयोग? फ्यूज्ड एल्यूमिना का। क्या है? नरम इस्पात और आलह धातु के लेपिंग के लिए किया जाता है, फ्यूज्ड एल्यूमिना का। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो अपघर्षण को बनाए रखने के लिए लेपिंग प्लेट की सतह पर ग्रूवेज बनाए जाते हैं। लेपिंग की प्लेट की सतह पर ग्रूवेज क्यों प्रदान किए जाते हैं? अपघर्षण को बनाए रखने के लिए। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं।
तो ये एक तरह के बक्से जैसा संरचना दिख रही है और पूरा पैक है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा। सरफेस लर्निंग की विधि क्या है, क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग की विधि क्या है, सरफेस हार्डनिंग है, ठीक है। तो इसकी विधि क्या है, पैक है, ये देखिए पैक, देखिए बक्से जैसी संरचना है, ठीक है, बक्से जैसी संरचना है और पैक है पूरी चारों तरफ से, ठीक है। तो इसका हो जाएगा पैक कार्बोरेसिंग, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इससे याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। तो सरफेस हार्डनिंग की करने की विधि जो है वो है फ्लेम हार्डनिंग। क्या है, फ्लेम हार्डनिंग। देखिए ये फ्लेम है, ये फ्लेम है, इसमें हार्डनिंग हो रही है। ये क्या प्रक्रिया होगी, फ्लेम हार्डनिंग की, ठीक है। ऊपर की ओर एरो जा रहे हैं, इससे आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फ्लेम हार्डनिंग, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो 400 डिग्री सेल्सियस के से नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने के लिए क्या ऊष्मागमोपचार प्रक्रिया का नाम क्या है। तो 400 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर कठोरीकृत स्टील को पुनः गर्म करके फिर ठंडा करने की प्रक्रिया जो है वो है टेम्परिंग कराती है। क्या कराती है, टेम्परिंग, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है। तो स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए की जाती है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। स्टील में टेम्परिंग की प्रक्रिया क्यों की जाती है, कठोरता और टफनेस को रेगुलेट करने के लिए। स्टील में एनलिंग का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्यों को पहले पढ़ लेते हैं। काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, ठीक, आगे देखते हैं। घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आंतरिक स्ट्रेस को दूर करने के लिए, ठीक है। ये जो की है इसका नाम बताना है, ये कौन सी की है। तो ये आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा ये कौन सी की है। तो ये है फेदर की, ठीक है। चित्र आपको ध्यान रखना है, ये कौन सी की है, फेदर की, ठीक। कुंजी का उद्देश्य क्या है। जो कुंजी का उद्देश्य है वो किसको, टॉर्क को संचरित करने के लिए होता है, ठीक है। क्या है, टॉर्च को संचरित करने के लिए। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो की वे टेपर का अनुपात क्या है। तो 1:100, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको वॉइस थोड़ी ख़राब आ रही होगी, लेकिन आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वैसे जेन्युइन माइक नहीं है कि मतलब कि माइक से कर रहा हूँ, नॉर्मल तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आगे से शुरू करते हैं। 22वां क्वेश्चन, ठीक है। तो ये एक की दी हुई है, ठीक है। इस की का नाम बताना है। तो इस की का नाम क्या है, इस की का नाम है टेपर संख की। क्या नाम है, टेपर संख की। आपको एग्जाम में ऐसे ही चित्र देखने को मिलेगा और आपको ऑप्शन दिए होंगे। तो क्या ये टेपर संख की। कठोर या भंगुर सामग्री पर स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार के मेटल स्क्रूज का उपयोगी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कठोर या भंगुर सामग्री व स्व टेपिंग के लिए किस प्रकार की मेटल स्क्रूज उपयोगी है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो होती है थ्रेड कटिंग, ठीक है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो विंग नट्स का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा कोच निर्माण कार्य में, भारी क्षमता वाले और असेंबली कार्य में, या ढीला और कस की रिंच के बिना। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। 24 का ऑप्शन सी। इस गैस का नाम क्या है। तो एक चित्र दिया हुआ है, ये
तो आपको जैसे मैंने बताया था फ्लेयर गेज, तो ये फ्लेयर गेज का चित्र है। किसका चित्र है? फ्लेयर गेज में ऐसे प्लेट होती है तो फ्लेयर गेज होता है, लेकिन ये फ्लेयर गेज नहीं है, ये अलग है। तो इस गेज का नाम क्या है? त्रिज्या गेज, ठीक है, क्योंकि इससे त्रिज्या की माप की जाती है। क्या हो गया ये? त्रिज्या गेज, ठीक है। फ्लेयर गेज में होता है, इसमें नंबरिंग होती है और मतलब 3-4 परतें लगा के आप चेक कर सकते हैं कोई माप, ठीक है। मतलब छोटी सी जगह होती है उसको जांचने के लिए, जैसे 3-4 प्लेटें इसकी ऐसे, तो इसमें नंबरिंग होती है, वो अलग होती है, ठीक है। तो ये है, ये कौन सी? त्रिज्या मापने के लिए होती है इसका उपयोग, ठीक है। तो क्या इसे क्या कहेंगे? त्रिज्या गेज, ठीक है। बाहरी व्यास ऐसे ही चित्र होता है, लेकिन उसका भी फ्लेयर गेज का, ठीक है, आगे मैं चित्र में दिखा दूंगा आगे, ठीक है। फ्लेयर गेज कैसा होता है? बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? बाहरी चूड़ी की सटीकता की जांच के लिए करने के लिए किस गेज का उपयोग होता है? तो वो होता है थ्रेड गेज का। किसका? थ्रेड गेज। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाहरी व्यास को मापने में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बाहरी व्यास को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्लिप गेज का उपयोग करके किया जाता है। किसमें? स्लिप गेज का उपयोग विशेष जबड़े की जोड़ी में। आपको फिर से एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बाहरी व्यास की माप के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है। किसका? स्लिप गेज का, ठीक है। तो आपको चित्र भी दिया जाएगा, तो आप एग्ज़ाम में देख के ऑप्शन लगा सकते हैं कि ऑप्शन डी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। तो एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वैसे स्लिप गेज में ए की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा सीधा मैं आपका आंसर बता दे रहा हूँ, यही चित्र आएगा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है सीधे सीधे आपको, ठीक है। कोई ना नंबर चेंज होगा ना कुछ डिजिट चेंज होगी, आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है? स्लिप गेज की ए ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधा सीधा आपको आंसर बता दे रहा हूँ, स्लिप गेज की ए की ऊंचाई क्या है? तो आपकी ऊंचाई है ऑप्शन बी, एक मिनट, ऑप्शन बी 84.52 mm, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलर गेज में कितने सेट होते हैं? तो सभी को पता है फिलर गेज में कितने सेट होते हैं? 4 सेट होते हैं, 1 2 3 4। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक। रेडियस और फिलर गेज बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो कठोर इस्पात का उपयोग किया जाता है। किसका? कठोर इस्पात का। आप ये देखिए नीचे एक चित्र दिया है, लेपिंग टूल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये वाला, ठीक है, तो इसे स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लिट। लैपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? लैपिंग टूल में प्रदान किए गए स्लिट का उद्देश्य विस्तार के लिए किया जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इस ऑपरेशन का नाम बताइए। ये जो ऑपरेशन हो रहा है इसका नाम बताइए, ठीक है, इसका नाम बताना है। तो आपको चित्र से ही समझ में आ रहा होगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा लेपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है। ये ऑपरेशन क्या है? लेपिंग लार्ज डायमीटर, ठीक है। आपको चित्र याद रखना है, ठीक है, अच्छे से। नोटिफिकेशन बहुत आ रहा है, चलिए नोटिफिकेशन को पहले बंद कर देते हैं, ठीक है। देखते क्वेश्चन, लेपिंग टूल में प्रदान किया गया स्लिट का उद्देश्य क्या है? यही क्वेश्चन कर रहा था अभी,
तो आपका ऑप्शन हो गया था विस्तार के लिए। ठीक है, क्या हो गया था ऑप्शन विस्तार के लिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो चुका है, 33 क्वेश्चन हो चुका है, 34 का क्वेश्चन बाकी था। ठीक है, कास्ट आयरन और अलह मटेरियल की हॉर्निंग करने के लिए किस प्रकार के आकर्षण का उपयोग किया जाता है। फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कास्ट आयरन और अलह मटेरियल को हॉर्निंग करने के लिए किस प्रकार के आकर्षण का उपयोग किया जाता है। तो वह सिलिकॉन कार्बाइड का। किसका? सिलिकॉन कार्बाइड का। आगे देख लेते हैं। सरफेस हार्डनिंग के किस विधि में सतह स्केल मुक्त होती है। तो होती है इंडेक्स हार्डनिंग में। विधि कौन सी है? इंडेक्स हार्डनिंग। ठीक है, सरफेस हार्डनिंग इंडेक्स हार्डनिंग की विधि से सतह स्केल मुक्त होती है। ठीक है, 36 क्वेश्चन अभी देखिए, हम लोगों ने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब 36 क्वेश्चन। ठीक है, यदि स्टील को क्रिटिकल तापमान तक गर्म किया जाता है और भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो इस प्रक्रिया का नाम क्या है? एनलिंग। तो आपको मालूम है, जब ये हो कि भट्टी में बहुत धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो आपकी क्या होता है? एनलिंग होती है। क्या होती है? एनलिंग। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया क्या है। तो स्टील घटक की संरचना को परिष्कृत करने की प्रक्रिया जो है उसे नॉर्मलाइजिंग कहते हैं। क्या है वो? नॉर्मलाइजिंग। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गर्म स्लॉट बाथ में कौन सा सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। तो लिक्विड कार्बोरेसिंग की। गर्म स्लॉट बाथ में लिक्विड कार्बोरेसिंग सरफेस हार्डनिंग की विधि की जाती है। किसकी? लिक्विड कार्बोरेसिंग की। लिक्विड कार्बोरेसिंग, ये नाम याद रखिएगा, आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा। एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए एक चित्र है, ये दिखा दे रहा हूँ। ये इसमें जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है, ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसका नाम बताना है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है दांतेदार सॉफ्ट। क्या नाम है? दांतेदार सॉफ्ट। ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन कहाँ पर है ये? ऑप्शन सी, दांतेदार सॉफ्ट। ठीक है, दांतेदार सॉफ्ट। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, किस की आयताकार क्रॉस सेक्शन होता है जो सॉफ्ट और हब दोनों कांटे की वे में फिट होता है। तो वो होती है सन की। क्या होता है? सन की। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सन की। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। टैपेड सॉफ्ट पर कटिंग के लिए कौन सी की उपयोग होती है। टैपेड सॉफ्ट कटिंग के लिए कौन सी की उपयोग होती है? तो सभी को पता है, वुड रफ की। कौन सी? वुड रफ की। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, वुड रफ की। ठीक है, आगे देखते हैं। सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो सर्कुलर टेपर की का उपयोग होता है वो लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में होता है। लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन में। ठीक, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन वायरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है। तो शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन वायरिंग को स्क्रू द्वारा, किसके द्वारा? की या स्क्रू द्वारा पोजीशन में रखा जाता है।
प्लेन वायरिंग को कैसे पोजीशन में रखा जाता है? तो क्वेश्चन क्या पूछा गया, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना, शाफ्ट के साथ घूमने की अनुमति दिए बिना प्लेन वायरिंग को कैसे, तो कैसे रखा जाता है, की या स्क्रू द्वारा पोजीशन में रखा जाता है। इस गैस का नाम बताएं, इस गैस का नाम बताना है। तो आपको चित्र से ही समझ में आ गया होगा। तो इस गैस का नाम क्या है? तो आपका ऑप्शन सही है, एकदम सही, फ्लेट सैडल की। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या है? फ्लेट सैडल की, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, इस की का नाम क्या है? देखिए चित्र दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, एक्स के रूप में चिन्हित है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। ठीक है, तो ये जो एक्स के रूप में चिन्हित है उसे क्या बोलेंगे? गिव हेड की बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गिव हेड की, गिव हेड की। ये जो है एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? गिव हेड की। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या ऑप्शन? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 45 क्वेश्चन हो गए और 46 क्वेश्चन। तो ताले की मरम्मत, ये स्टार लगा लीजिएगा, ये कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी पूछ लेता है। ठीक है, जिसमें ट्रेड थ्योरी जिसमें आती है उसमें आता है, कंपटीशन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि ताले की मरम्मत में मरम्मत और चाबियों की हार्ड नॉट्स की फाइलिंग करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो ये फाइल है वार्डिंग फाइल। कौन सी फाइल है? वार्डिंग फाइल। अब देखो ये चित्र दिया है, स्क्रू दिया है, इस स्क्रू का नाम बताना है। ठीक है, तो आपको चित्र से ही समझ में आ गया होगा। तो ये स्क्रू का नाम क्या है? ड्राइवर स्क्रू। क्या नाम है? ड्राइवर स्क्रू। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सॉरी बी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या है? ड्राइवर स्क्रू। लॉक वॉशर का फ़ायदा क्या है? लॉक वॉशर का क्या फ़ायदा है? तो लॉक वॉशर का फ़ायदा बताना है। तो इसमें सारे पार्ट्स पढ़ते हैं पहले, फिर इसके बाद आपका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए है ज़्यादा वायरिंग की सतह प्रदान करने के लिए। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। सतह को होने वाले नुकसान के लिए, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। कार की सतह पर एक समान दबाव वितरित करने के लिए, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कंपन के कारण बोल्ट या नट को ढीला होने से रोकने के लिए। ठीक है, ये एक स्क्रू ड्राइवर का चित्र दिया है। किसका? स्क्रू ड्राइवर का चित्र दिया हुआ है दोनों। ठीक है, तो इस स्क्रू ड्राइवर का नाम बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा कि ऑप्शन बी होगा कि ऑप्शन सी होगा? ऑप्शन बता देते हैं। आपका ऑप्शन है ए है अपसाइड स्क्रू ड्राइवर, अपसाइड स्क्रू ड्राइवर, या फ्लिप्स स्क्रू ड्राइवर, या स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर, या हैवी ड्यूटी स्क्रू ड्राइवर। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। क्या है? ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक, एक मिनट, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में ये चित्र वाले क्वेश्चन हो सकता है ज़्यादा दे दे अब की बार, क्योंकि सेकेंड ईयर में चित्र वाले क्वेश्चन ज़्यादा रखता है एग्ज़ाम में। तो चलिए आगे देख लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा आपको समझने के लिए। अभी मैं बताता हूँ कैसे। इस लॉकिंग डिवाइस का नाम क्या है? तो आपको ये चित्र दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये चित्र दिख रहा है। एक मिनट, ये चित्र हो गया। ठीक है, इसमें आपको ये स्प्रिंग जैसी संरचना दिख रही है, स्प्रिंग जैसी संरचना दिख रही है। तो आप स्प्रिंग से ही ऑप्शन का लगा दीजिएगा कि ये है स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, क्या है? स्प्रिंग वॉशर।
इस लॉकिंग डिवाइस का क्या नाम है? स्प्रिंग वॉशर। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, जिप हेडेड का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? जिप हेडेड का उपयोग करने का क्या फ़ायदा है? टेपर्ड फिटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आसानी से निकाला जा सकता है, या यूनाइटेड डायरेक्शन को टॉर्क प्रदान किया जाता है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, आसानी से निकाला जा सकता है। जिप हेडेड का उपयोग किस में किया जाता है? आसानी से निकाला जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? जिप हेडेड का उपयोग आसानी से निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने 51 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे क्वेश्चन में हम लोग करने वाले हैं लगभग 100 क्वेश्चन आज हम लोग निपटा देंगे। ठीक है, नुकीले कोनों को फिनिश करने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वो है बेरेट फाइल का। किसका उपयोग किया जाता है? बेरेट फाइल का। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये फाइल दी गई है, इसका नाम बताना है। क्या करना है? इसका नाम बताना है। 1 मिनट, ये जो चित्र है इसका नाम बताना है। ठीक है, तो आपको चित्र से ही समझ में आ गया होगा ये फाइल कौन सी है। जी हाँ, ये है टिंकर फाइल। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, टिंकर फाइल। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया, आकृति की पुष्टि करने हेतु वर्क पीस को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो सभी को मालूम है किसका उपयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन है प्रोफाइल गेज, स्नैप गेज, कैलिपर गेज, प्रोग्रेसिव गेज। जी हाँ, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या नाम है? प्रोफाइल गेज। क्या है? प्रोफाइल गेज। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? तो आपको सभी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। तो आपका ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए, ड्रिल किए गए छेद की गहराई की जांच करना। ठीक है, स्क्रू थ्रेड की पिच की जांच करना, वर्क पीस की त्रिज्या की जांच करना, मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करना। तो फिलर गेज जैसे मैंने पहले बताया था, ये देखिए, फिलर गेज का उद्देश्य क्या है? मिलने वाले भाग, जो मिलने वाले भाग होते हैं उनके बीच में जो खाली स्थान होता है उसकी जांच के लिए फिलर गेज का उपयोग किया जाता है। ये समझ लीजिए ऐसे ऐसे होता है, फिर इसमें ऐसे ऐसे पंक्तियाँ लगी होती हैं, लाइन लगी होती है, ऐसे ऐसे करके उसमें नंबर्स लिखे होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको इकट्ठा करके एक लाइन में लगा के जो इसकी जांच कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका काम क्या होता है, मेन उद्देश्य जान लीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन क्या है? मिलने वाले भागों के बीच की गैप की जांच करने के लिए। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इस गेज का नाम बताना है। इस गेज में देखिए सबसे, इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखेंगे इस चित्र को तो इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं, देखिए। ठीक है, सबसे बड़े में क्या है? 0 है। इसमें यहाँ पर क्या लिखा है? 0 है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। पहले ये चित्र दिया है, चित्र दिया है। ठीक है, 1 मिनट, ये चित्र दिया है, इस गेज का नाम बताना है। इस गेज का नाम क्या है? तो है इसका नाम है स्टार्टेड वायर गेज। क्या नाम है? स्टार्टेड वायर गेज। स्टार्टेड वायर गेज। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है, बाहरी व्यास की जांच करने के लिए प्लेन रिंग गेज का उपयोग किया जाता है। किसका? प्लेन रिंग गेज का। तो आपका ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन बी, प्लेन रिंग गेज। किसका? प्लेन रिंग गेज का। ठीक है, आगे देखते हैं। आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज क्या है? ठीक है, मैं इंग्लिश का वर्जन था, मैं हिंदी में पढ़ के बता रहा हूँ। ठीक है, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है,
देखिए हिंदी में भी लिखा है और इंग्लिश में भी लिखा है, ठीक है। बाईलिंगुअल लैंग्वेज है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ऑप्शन क्या सही होगा? दिया है ग्लेजिंग, पिनिंग, लैंडिंग या क्या है रिंगिंग। रिंगिंग को हिंदी में ऐसे प्रिंट कर दिया गया रिंगिंग, लेकिन होता है रिंगिंग है, ठीक है। डब्ल्यू से लिखा जाता है तो इसलिए रिंगिंग हो गया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रिंगिंग, ठीक है। फिफ्टी 59 क्वेश्चन है, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो सभी को पता है, इस क्या नाम है, स्थिर क्रोमियम का, क्रोमियम स्टील का, स्थिर क्रोमियम स्टील का, स्थिर क्रोमियम स्टील का। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 59 क्वेश्चन हो गए, 60वां क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, ठीक है। साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप लोगों ने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग पहले सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो पहले आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो क्या है, साइन बार की लंबाई के कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सही होगा? रोलर के बाहरी बिंदु की बीच की दूरी या रोलर के आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रोलर के केंद्र की बिंदु के बीच की दूरी, तो केंद्र के बिंदु के बीच की दूरी निर्दिष्ट की जाती है। साइन बार की लंबाई के रोलर्स के केंद्र के बीच की दूरी को निर्दिष्ट की जाती है, ठीक है। आपका 60वां क्वेश्चन भी हो गया है। 60वें क्वेश्चन का क्या है ऑप्शन है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। 61 साइन बार के साथ जांच करने के समय कौन सी त्रिभुज का कण बनता है? तो साइन बार की लंबाई, लेपिंग ऑपरेशन में घर्षण कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? क्वेश्चन क्या है, लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षण के कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अशुद्धि का विकास। किसका? अशुद्धि का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, 63 क्वेश्चन, ठीक है। तो दिया है क्वेश्चन है, यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो क्या होता है? तो यदि वर्कपीस की तुलना में लेप कठोर है तो वर्कपीस लेप को काट देगा। क्या होगा? वर्कपीस लेप को काट देगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए स्टार लगा दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और मिलेगा भी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 64 क्वेश्चन, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास की लेप बनाने में किया जाता है? तो सभी को पता है, तांबा या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉपर या ब्रास, कॉपर या ब्रास, ठीक है। तांबा या पीतल में, ठीक है। किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास की लेप बनाने के लिए किया जाता है? तांबा या पीतल का, ठीक। सतह टेक्सचर मापने के का उपकरण क्या है? सतह टेक्सचर को मापने का उपकरण क्या है? तो सभी को पता है, जो सतह के टेक्सचर को मापने का उपकरण होता है वो है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्या होता है? मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ठीक है। आपको मैं इसका चित्र दिखा देता हूँ पहले। हाँ, चित्र दिया होगा, ठीक है। तो आपको सही ऑप्शन क्या बताया था मैंने? ये ऑप्शन डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 66 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ठीक है। क्या दिया है? ऑन रिंगिंग ऑपरेशन की बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? लागत कम करने के लिए,
समय को कम करने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए, रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए, कम टॉलरेंस रखने के लिए। ठीक है, 66 का क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है, 67 की बात करते हैं। 67, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो हार्डनिंग करने का उद्देश्य है काटने की क्षमता को बढ़ाना, काटने की क्षमता को बढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो 68, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब का मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो एनलिंग के द्वारा। किसके द्वारा? एनलिंग के द्वारा। ठीक है, एक अभी फाइलिंग का भी क्वेश्चन आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया, वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूँ जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपको इन्हीं क्वेश्चंस में से लगभग 250 से 500 क्वेश्चंस होंगे जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 भी आने वाला है जल्द ही। ठीक है, तो ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद मैं पार्ट 2 के लिए तैयारी में जुट जाऊँगा। ठीक है, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? 69 क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो ये क्या होगा? अधिक क्या है? अधिक विकृति होगी, या हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, हार्डनिंग की कम गहराई, या छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं। क्यों? हीट ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का यही नुकसान है कि छोटे वर्कपीस में उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल द्वारा लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का क्या नाम है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा क्लैंडिंग। क्या है? क्लैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि हब या पुली का अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक सॉफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा फेदर की। ठीक है, क्या है? फेदर की। आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फेदर की, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। 100 नहीं तो कम से कम आज मैं आप लोगों को 80 क्वेश्चन तो करा ही दूंगा। ठीक है, ये रहेगा कि हम आज मैं 100 क्वेश्चन करा दूं, लेकिन अगर नहीं हो पाया तो मैं आज 80 क्वेश्चन करा के ही रह जाऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो को करवा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस। तो इस फाइल का नाम बताना है। तो इस फाइल का नाम क्या है? देखिए, ये आगे से नुकीलीदार बनी हुई है। ठीक है, पतली है, नोकदार बनी हुई है। ठीक है, तो इसका उपयोग किसमें होता है? वर्डिंग फाइल है ये। ठीक है, इस फाइल का नाम क्या है? वर्डिंग फाइल। ठीक, ये आपको सीधे सीधे एग्जाम में चित्र दे देगा। ठीक है, इसका ये चित्र दे देगा, आपको एग्जाम में पूछ लेगा ये फाइल कौन सी है। सीधे सीधे एग्जाम में पूछ लेगा कि ये फाइल कौन सी है। तो आपको देखना है, दाते देखने हैं, फाइल की चौड़ाई वगैरह देखनी है और नोक देखनी है। आप लगा देंगे वूलर फाइल। ठीक है, सारी चीज़ें देखने के बाद ही लगाइएगा, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन सीधा सीधा आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, स्टार लगा लीजिएगा चाहे तो।
चाहे तो इस पर स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा नट बोल्ट के सिरे को की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो कौन सा नट जो होता है वो बोल्ट के सिरे की चूड़ियाँ जो होती हैं उसको नुकसान होने से बचाता है? तो जो कैप नट होता है, कौन सा कैप नट, ठीक है, वो पीछे से मतलब लॉक होता है, कैप कैप की तरफ बंद होता है। ठीक है, तो निकलता नहीं है, नोक उसकी निकलती नहीं, जैसे ये बोल्ट है। एक मिनट एक मिनट, जैसे कोई बोल्ट है, ठीक है, तो ये पीछे से भी इसको ऐसे ढक देता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे ढक देता है, पूरा पूरा आ जाता है। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट मतलब बाहर नहीं निकलता है। क्या मैं बता रहा था, ये जो होता है बोल्ट में एक्स्ट्रा पार्ट बाहर की ओर नहीं निकलता। जैसे ये चीज़ बाहर निकली हुई है ना, कोई बेल्ट लगा दे तो यहाँ से ऐसे बाहर निकल जाती है, तो ये नहीं होता है। जो कैप नट फाइल है, ये सॉरी फाइल बोल दिया मैंने, कैप नेट है। कौन सा नेट है? कैप नेट। कैप नेट, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिसिशन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो आपको सभी को मालूम है प्रिसिशनल टूल रूम में अनुप्रयोग के लिए किस ग्रेड का उपयोग किया जाता है। तो किस ग्रेड का उपयोग स्लिप गेज के उपयोग में किया जाता है? स्लिप गेज के उपयोग में पूछ रहा है, तो ग्रेड 1 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग्रेड 1। 00 वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ग्रेड फर्स्ट वाला। ठीक है, क्या है? ग्रेड 1 यानी फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्लिप गेज को ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? स्लिप गेज का ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो इसका उपयोग होता है उच्च ग्रेड स्टील का। किसका? उच्च ग्रेड स्टील का। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 75 क्वेश्चन हो चुके हैं। 76 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। महीन उपघर्षण कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो किस ऑपरेशन में किया जाता है? फिलिंग में, लेपिंग में, स्क्रैपिंग में, पॉलिशिंग में। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लेपिंग में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, लेपिंग। स्टार लगा लीजिएगा, इस क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। क्या? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? तो फेराइट में। किसमें? फेराइट में। तो सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? ये चित्र भी एग्जाम में दे देगा और बोलेगा सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है। ठीक है, ठीक, तो वह है क्या? इंडक्शन हार्डनिंग। क्या है? सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? इंडक्शन हार्डनिंग। Which type of key used for transmitter high vacuum of the both direction of रेशियन? हिंदी पढ़ लेते, ठीक है। क्या है? डायरेक्शन टोक को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो डायरेक्शन टोक को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की फाइल का उपयोग किया जाता है? तो वह फेदर की का। आपको ऑप्शन डी से हो जाएगा, फेदर की। ठीक है, रिंग गेज का उपयोग क्या है? रिंग गेज का उपयोग क्या है? छेद व्यास की ऊंचाई की जांच करना। रिंग गेज का उपयोग क्या है? छेद व्यास की जांच करना, बाहरी व्यास की जांच करना, टेपर शाफ्ट के व्यास की जांच करना, आंतरिक थ्रेड की व्यास की जांच करना।
तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। जी हाँ, बाहरी व्यास की जांच करना। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पूरे 81 क्वेश्चन, ठीक है, 81 क्वेश्चंस कर लिए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा।